बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन सरफराज अली के साथ। जी बेटा, तो अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ हो रही हैं, तो उसके लिए हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जी, पहली प्रॉपर्टी है, अब याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी हैं, रियल नंबर्स की इक्वालिटी के हवाले से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेटा उसमें क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एक ही नंबर होता है, ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। a इज इक्वल टू ए, फॉर एग्जाम्पल 6 इज इक्वल टू 6। एक और एग्जाम्पल ले लें, 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद है सिमेट्रिक, यहाँ पे दो नंबर होते हैं, मतलब a और b जो हैं ये बिलोंग करेंगे r से, रियल नंबर से। तो इसका मतलब ये है कि आपका a और b ये दोनों जो हैं वो बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल a भी जो है 2 हो और b भी 2 हो, तो उसी सूरत में b इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू b हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि तीन नंबर आ जाते हैं, a, b और c जो हैं रियल नंबर होंगे, तो उसमें क्या होगा कि a b के बराबर होगा, b c के बराबर होगा, a b के बराबर, b c के बराबर। तो फिर जो a है वो क्या होगा, c के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ना, a और b बराबर है, b और c भी बराबर है। तो b जो है, ये b और c जो बराबर हैं, तो ये वाला जो b है वो पहले ही a के इक्वल है, तो फिर a ऑटोमेटिकली आपका इस c के इक्वल होगा। उसके बाद है बेटा जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर जो है a और b इक्वल हो तो आप कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें दोनों साइड पे। ठीक है, दोनों साइड पे सेम नंबर आप ऐड कर दें, दोनों साइड पे आप सेम नंबर ऐड करें। अब मैंने देखें इधर भी c ऐड किया, इधर भी c ऐड किया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a और b पहले ही बराबर है। उसके बाद है बेटा जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो भी सेम इसी तरह, इधर एडिटिव की तरह, इधर प्लस किया था तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कि अगर a और b दो नंबर हमारे बराबर हो तो हम उसको क्या करें, कर सकते हैं जी, अगर c कोई ऐसा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो a मल्टीप्लाई c और b मल्टीप्लाई c करवाएंगे, तो फिर भी जो नई टर्म बनेगी हमारे पास ये ए सी इज इक्वल होगा बी सी के। उसके बाद बेटा जी अगले क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो वो है जी हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब जो अभी ऊपर दो प्रॉपर्टी पढ़ी हैं उनका उल्ट होगा, तो देखिएगा ज़रा उसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखें a प्लस सी। अब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो बेटा जी c और c सेम है, तो ये जो हम करते होते थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये मैंने किया भी हुआ है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो बेटा जी a प्लस ये c और ये वाला c इधर ला के माइनस करवा दें, तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू b। ये हमने पिछली क्लासेस में बहुत बार किया होगा, और मोस्टली हम इसको जो बोलते हैं वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। अब आगे जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, उसमें क्या होता है बेटा जी देखें, ए सी और बी सी तो इज इक्वल टू ए बी, ये कैसे होता है, अब देखें ज़रा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो क्या करें, ए सी इज इक्वल टू बी, इस सी को इधर ला के अगर डिवाइड करें तो सी और सी कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू बी। ये बेटा जी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये हमने बहुत बार किया भी हुआ पीछे। उसके बाद जी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लास्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि मतलब अभी तक तो हमने बात की है इक्वल के हवाले से, कि ए और बी इक्वल होंगे, बी और सी इक्वल होंगे। अब हमने बात करनी है जी कि अगर बराबर हो, या बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज़, इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन के हवाले से। तो बेटा जी पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, अब इसमें तीन नंबर आ जाते होते हैं, मतलब तीन तरह की पोजीशन बन सकती है जो पॉसिबिलिटी है, कि ए और बी जो है वो आर से बिलोंग करें, आर मीन रियल नंबर से। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ए या तो बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो ये देखिएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इक्वल टू बी, और ए ग्रेटर देन बी, और बी ग्रेटर देन
ए। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ तो फिर भी कोई इशू नहीं है, बी जो है ए लेस देन बी, तो ये ए की बात हो जाएगी। उसके बाद है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो तो बी ग्रेटर देन सी होगा। 3 नंबर अगर हमारे पास हैं ए बी सी और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, ए बी सी बिलोंग करेंगे रियल नंबर के साथ, तो बेटा फिर क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो बी ग्रेटर देन सी हो, तो हम बोलेंगे कि ये ए जो है वो सी से बड़ा है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं, अपने बहन भाइयों में, ठीक हो गया। उसके बाद लेस देन के लिए भी यही साइन है बेटा जी, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी होगा, तो फिर क्या होगा, ए भी सी से छोटा होगा। उसके बाद है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो, तो ए ग्रेटर देन बी हो तो अगर हम इसमें कोई सेम नंबर ऐड कर दें दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी, तो फिर भी क्या होगा, जो बड़ी साइड है वो बड़ी ही रहेगी। वजह कि हम सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस सी अगर करेंगे तो b प्लस सी भी करें तो ये a वाली जो साइड है वो ही बड़ी रहेगी। और अगर a लेस देन सी हो तो c और दोनों साइड पे हम जो है a लेस देन b आएगा यहाँ पे। अगर a लेस देन b हो तो दोनों साइड पे c ऐड करवा दें तो फिर भी जो साइड छोटी है a वाली वो ही छोटी रहेगी। ये सेम प्रॉपर्टीज हैं जो इससे पहले हमने इक्वल के हवाले से पढ़ी थी। उसके बाद है बेटा जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा जी, देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, इफ a ग्रेटर देन b, इफ a ग्रेटर देन b देन दोनों साइड पे c से मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। तो बेटा सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वाली साइड जो a वाली साइड बड़ी है वही साइड हमारी बड़ी रहेगी। तो इफ़ c ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन इसमें याद रखनी है कि अगर c 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बेटा जी इफ़ a लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो ac लेस देन bc, इफ़ c ग्रेटर देन 0। तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर a b से बड़ा है तो हम के साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करवा दें, तो फिर क्या होगा, मतलब 0 से छोटा नंबर अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर ये ऑर्डर वाला साइन जो है ये लेस में चेंज हो गया, तो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज़ ये भी इसी तरह हैं, और इसके साथ रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी देख लें कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल ये यूँ होता है जी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी है, तो अगर आप इस a को रेस का रेसिप्रोकल लिख लें, मतलब 1/a लिख लें, और इस b को भी 1/b लिख लें, तो ये वाला जो साइन है ये आपका चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं जी कि अगर आपके पास है 2 लेस देन 3 है, तो आप क्या करें, इसको 1/2 लिख लें और इसको 1/3 लिख लें। तो आप अपना ज़रा कैलकुलेट करके देख लें कि कौन सी साइड बड़ी होगी, तो यकीनन यही साइड जो है वो आपकी बड़ी आएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आप a ग्रेटर देन b ले लें, ठीक है, और 1/a जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला जो साइन है ये इनका चेंज हो जाएगा। आप इसी एग्जांपल के साथ आप कर सकते हैं कि अगर 3 लेस देन 2 हो तो 3 ग्रेटर देन 2 हो तो आप 1/3 और 1/2 करके यहाँ पे आप चेक करें कौन सा साइन आएगा, तो यकीनन यही वाला लेस वाला साइन ही आएगा। जी बेटा अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये मिल गया मुझे, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। जी बेटा तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं इनको हमने लिखना है। तो बेटा जी ये हमारे पास सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसके बाद a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अभी देखें यही जो अभी हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की है वही है कि a और b लेस का साइन है, जब हमने इनको रेसिप्रोकल किया है उनको बटे में लिखा है तो साइन चेंज हो गया, तो इसको ये आ जाएगी हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी।
प्रॉपर्टी सॉरी। उसके बाद इफ़ ए लेस देन बी, अब देखें ये ए लेस देन बी है तो सेम नंबर हमने दोनों साइड पे ऐड किया है, तो अगर सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड किया है तो साइन पे इसके जो है पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ए सी लेस देन बी सी हो, ए सी लेस देन बी सी हो एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो देन ए लेस देन बी होगा। अब यही प्रॉपर्टी है लेकिन उसने थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि बच्चे घूम जाएं, परेशान हो जाए, तो बेटा आपने परेशान नहीं होना। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि अगर a लेस देन बी हो, ठीक है, और c जो हमने ऐड करवाया है वो 0 से बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा कि जो a से हमने, अब ये देखना, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास a है 1 और b है 2 और c जो है हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। उसने कहा जी a लेस देन 2, a लेस देन b है, तो बेटा जी देखें ज़रा a लेस देन b है तो मल्टीप्लाई करवाएं, जो वैल्यूज़ हैं a 1 और b की 2 है, तो आगे आप मल्टीप्लाई करवाएं c को। अब ये वाली प्रॉपर्टी ले लें, a c लेस देन b c, करवाएं शाबाश मल्टीप्लाई, a है 1 और c है मेरे पास 3, लेस देन b 2 है और c भी 3 है, तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3 और लेस देन 3 2 दा 6। क्लियर है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब जगह नहीं है, आपने लिखना आपने खुद है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, तो ए सी लेस देन बी सी, तो ए सी लेस देन बी सी है तो सी लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है तो फिर ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ये बेटा जी आपने अब खुद देखना है, ठीक हो गया। अब चले मैं करवा देता हूँ, देखें ज़रा, ए सी लेस देन बी सी, तो अब ए की जगह पे आप लिख लें 1 और c की जगह पे लिख लें -1 और a की जगह पे 2 लिख लें, b की जगह पे 1 लिख लें और c की जगह पे आप ये -1 ही लिखें। तो बेटा जी ये आ जाएगा आपके पास -2 तो बेटा जी इसको आपने खुद ही देख लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आइदर प्रॉपर्टी पांचवी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद है जी, अगर a ग्रेटर देन b हो या a b के बराबर हो या a लेस देन b हो, ठीक है, a ग्रेटर देन b हो या a b के बराबर हो या a लेस देन b हो, तो बेटा जी ये जिसमें तीनों पॉसिबिलिटी आ जाए तो इसको बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। जी बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, तो होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल नेम याद रखें, स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन। अगर आपको समझ आ रही है तो बेटा जी फिर साथ वाले बच्चों को भी बताएं, और अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है जहाँ से अगर कहीं से समझ नहीं आती तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली जैसे ही पॉसिबल होगा तो आपको उसका पहली फुर्सत में जवाब भी मिल जाया करेगा। तो अब हमारा इसका एक क्वेश्चन रह गया, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।